5 बेनिफिट्स ऑफ सैंपल पेपर। तो आज मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि सैंपल पेपर के 5 सबसे टॉप बेनिफिट। सबसे पहला बेनिफिट, एग्जाम फैमिलियरिटी। आप बार बार सैंपल पेपर प्रैक्टिस करोगे तो इससे क्या होगा, आप एग्जाम फैमिलियर हो जाओगे। एग्जाम का पैटर्न पूरा का पूरा आपके माइंड में सेट। सेकंड, मार्किंग स्कीम आपके माइंड में पूरी तरीके से सेट। थर्ड, बच्चों को यह डर सबसे ज्यादा लगा रहता है कि एग्जाम कैसा होगा। तो जब आपने सैंपल पेपर कर लिया और सैंपल पेपर बार बार आप प्रैक्टिस करे जा रहे हैं तो वो भी माइंड में आपके सेट। तो जो आपका एग्जाम होने वाला है उससे आप थोड़े से फैमिलियर हो जाओगे, आपको पता लग जाएगा कि हाँ हमें इस तरीके का एग्जाम अटेम्प्ट करना है। सेकंड बेनिफिट, टाइम मैनेजमेंट। बच्चों के दिमाग में सबसे ज्यादा ये रहता है कि कहीं क्वेश्चन पेपर लेंदी ना हो, लेंदी होगा तो हमारा पेपर छूटेगा। अरे लेंदी पेपर नहीं होता, लेंदी माइंड सेट होता है। तो माइंड सेट को कैसे चेंज करना है, आपको बार बार सैंपल पेपर प्रैक्टिस करने हैं। आप जब बार बार सैंपल पेपर प्रैक्टिस करोगे तो उससे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी और आप कैलकुलेशन को बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से निकालना शुरू कर दोगे। इट मींस जो गलती के चांसेस हैं वो रिड्यूस होंगे, स्पीड बढ़ेगी, कैलकुलेशन अच्छी होगी, तो जिससे कि आपको बार बार उसी कैलकुलेशन में दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। थर्ड, बूस्ट कॉन्फिडेंस। अब ये तो बड़ा नॉर्मल सा और कॉमन सा पॉइंट है। जब आप सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, 1 करा, 2 करा, 3 करे, तो इससे क्या हुआ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो रहा है। आपने देखा होगा जब भी आप कभी सिर्फ एक क्वेश्चन करते हैं और वो क्वेश्चन अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए, उसका आंसर एग्जैक्ट आ जाए, तो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है। बच्चा कहता है मेरा तो आंसर आ गया। तो यही चीज जब आप बार बार 1 सैंपल पेपर, 2 सैंपल पेपर, 3 सैंपल पेपर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो हमेशा 90% ये देखा गया है, बच्चे का जिस दिन एग्जाम होता है वो सबसे ज्यादा डरा रहता है। आधा तो वहीं खत्म हुआ पड़ा है, एग्जाम वो क्या ही देगा। वहां पर गलती होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। देखो गलती कहां नहीं होती, गलती वहां नहीं होती जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल पूरा हाई है। अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो है ही नहीं, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो ऑब्वियसली गलती होनी है। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ाना है, आप जितना ज्यादा मेहनत से पढ़ाई करेंगे, जितने ज्यादा सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस मिस्टेक। अब यार ये तो कॉमन सी बात है, जब भी हम किसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार करके देखते हैं, तो उसमें हर चैप्टर के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब जब आप हर चैप्टर के क्वेश्चन एक पूरे सैंपल पेपर के अंदर सॉल्व करते हैं तो उसमें मिस्टेक्स होती हैं। तो बस आपको वही पॉइंट पर ध्यान रखना है कि ऐसे कौन कौन से कॉमन पॉइंट्स हैं जहां मैंने गलतियां करी हैं, फिर नेक्स्ट सैंपल पेपर में उनको पॉइंट आउट करते हुए उन गलतियों को सुधारना है, ये कि दोबारा से गलती ना हो। अगर वो दोबारा से गलती नहीं होगी तो ये आपकी हेल्प करेगी आपके एक्चुअल एग्जाम में। जो बोर्ड का एग्जाम आप देने जाओगे तो वहां पर आपको पता रहेगा कि हाँ इस पॉइंट पर, इन जगहों पर मैंने गलती करी है और अब ये गलती मुझे दोबारा नहीं करनी। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, बेटर परफॉर्मेंस। तो जब हम सैंपल पेपर प्रैक्टिस करते हैं हमारी परफॉर्मेंस बेटर होती है, ओवरऑल स्कोर इंक्रीज होता है, हमारा खुद का पोटेंशियल इंक्रीज होता है। तो ये 5 बेनिफिट आपको जरूर मिलेंगे अगर आप पेपर के अंदर इन बातों का ध्यान रखते हैं। अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो यही वो बेनिफिट है जो आपके एक्चुअल एग्जाम में आपके काम आने वाले हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बच्चों जब भी आप सैंपल पेपर कर रहे हो तो आपने ये देखा होगा कि उस पूरे सैंपल पेपर में पूरी 3 की 3 किताबों से आपके सामने क्वेश्चंस होते हैं। आपने रिटायरमेंट का भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, आपने यहाँ पर एडमिशन का भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है, डिसोल्यूशन का भी करा है और डेथ का भी करा है। इससे बेनिफिट क्या हुआ, इससे सबसे प्लस पॉइंट ये आपको मिलता है कि जब आप सीरीज वाइज चैप्टर करते हैं, आपने एडमिशन खत्म करा, रिटायरमेंट पर आए, एडमिशन भूल गए, रिटायरमेंट खत्म करा, डेथ पर आए, रिटायरमेंट भूल गए, डेथ खत्म करा, डिसोल्यूशन पे आए, डेथ भूल गए। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ कि सर हम जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं पिछला चैप्टर भूल जाते हैं। तो मैं समझ सकता हूं ये इशू होगा जब आप सारा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद एट दी एंड सैंपल पेपर पे आते हैं। इन सैंपल पेपर को आप जब करना शुरू करते हो तो वहां पर होता यह है कि उस पूरे सैंपल पेपर में पूरी 3 किताबों के सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप जब उन्हें सॉल्व करते हैं तो सारी चीजें आपको रिमाइंड होती चली जाती हैं। इससे की प्रैक्टिस हो जाती है कि जब आप इन एक्चुअल एग्जाम में जाकर बैठेंगे तो वहां पर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आपको उसकी आदत हो चुकी है। आपने काफी सारे सैंपल पेपर सॉल्व ऑलरेडी कर लिए हैं। तो इसीलिए मैंने एक सैंपल पेपर सीरीज शुरू कराई थी जिसका नाम था 100 सैंपल पेपर सीरीज। हालांकि अभी ज्यादा नहीं, 3 सैंपल पेपर मैं वहां कंप्लीट करवा चुका हूं। अगर आपको नहीं पता उस सीरीज के बारे में तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन्हीं वीडियोस का लिंक है।
फटाफट से क्लिक कीजिए, उन सीरीज को फॉलो कीजिए और आपको मैं गारंटी देता हूं कि वो आपके बोर्ड एग्जाम में 110% आपकी हेल्प करेंगे। आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगाओ, आपके काम का लगाओ तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे बच्चों अगली नई वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।